भारत ने बिछाया ऐसा जाल कि अमेरिकी संसद में पास हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बिल। अब ले जाओ हमारा सबसे घातक फाइटर जेट, जो पूरी दुनिया में ला देगा तबाही। अमेरिका के इस फैसले से पूरा रूस हुआ पागल। जो बाइडेन के पीठ पीछे हो गया। ऐसा खेल बाइडेन की टूट गई सारी अकड़। एक बार फिर ट्रंप और भारत की दोस्ती रचेगा इतिहास। दोस्तों, अमेरिकी संसद में भारत को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा बिल पेश हो चुका है, जिसे देखकर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पगला गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा सदमा जो बाइडेन को लगा है? आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो यह जानते हैं कि इस बिल के आते ही भारत में इतनी खुशी क्यों छा गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के पूरे इतिहास में इससे बड़ा बिल अमेरिकी संसद ने कभी नहीं पास किया। इसीलिए यह और चर्चा का विषय बन गया है। और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आने वाले नवंबर के चुनाव में, तो यह बात आप तय मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को 35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने के साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ वक्त से अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की अकड़ इतना ज्यादा बढ़ गई है कि भारत को पसंद नहीं आ रही है। भारत जो बाइडेन की अकड़ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने। और बता दें कि अब से कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात 70 से 80% तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और इसे कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में ऑलरेडी अपनी पॉलिसी लागू करना शुरू कर दी है। दोस्तों, लगभग ऐसा मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर बन जाते हैं तो भारत के रिश्ते रूस जितने मजबूत हो जाएंगे। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्ती है। और फिर अमेरिका भारत को ऐसे ऐसे हथियार एक्सपोर्ट करेगा कि भारत को किसी देश के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही पावरफुल नेता सीनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही पावरफुल बिल पेश किया है। और इस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। इसके अलावा भारत को नाटो जैसी अहमियत दिलवाना, साथ ही साथ पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को बंद करवाना। और इसीलिए इस बिल में प्रावधान यह किया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, खासकर कि हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करे। और अपनी जो सबसे एलीट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका सिर्फ अपने कंट्री को बेचता है, जैसे कि F-35 हो गया, या फिर जो बम वर्षक विमान है अमेरिका के, ये भारत को बेचने की मंजूरी मिले। खासकर कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि इसका अप्रूवल दिया जाए भारत को सेल करने के लिए। और इसके पीछे मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क ये दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चाइना, उसे अगर काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से 1 महीना पहले अमेरिका यह देख भी चुका है कि पिछले 3 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील करी, तो भारत रूस के करीब जाता दिखा। रूस के साथ डील करी, भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता,
लेकिन इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा यह डिफेंस बिल। लेकिन इस बिल में F-35 की जितनी चर्चा हो रही है उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल देखा जाए तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार इस तरीके से जूझ रहे हैं कि इन्हें रिप्लेस करने की नौबत आ गई है। अगर इन्हें नए हथियारों से रिप्लेस नहीं किया गया तो यह कभी भी जवाब दे सकते हैं। इसीलिए भारत इन पुराने हथियारों को नए हथियारों से रिप्लेस करना चाहता तो है, लेकिन यह हथियार 80 से 90% मेक इन इंडिया हो, यानी कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों या फिर भारत में बने हों। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वो एमका लड़ाकू विमान हो, ओरा स्टेल्थ ड्रोन हो, सभी के प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उन्हें जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास है कि अमेरिका की जानी मानी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे। बोइंग तो पहले से ही भारत में मौजूद है। बात लॉकहीड मार्टिन है तो हाल ही में पीएम मोदी ने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से मुलाकात की है। वह भी अपनी एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं C-130J की। इसके अलावा एक खास प्रावधान यह किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ कैसे भी संबंध रखें। भारत उनसे कुछ भी खरीदे लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध न लगे। अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन प्रोग्राम है कैटसा, उसे छूट दी जाए। यह एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। ये भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है तो ये बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में न चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की एक चाबी की तरह है जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसलिए भारत को यह छूट दी जाए कि भारत के कभी भी रूस के साथ डील करने पर, संबंध रखने पर क्वेश्चन न किया जाए। और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। और अगर यह पास होता है, जिसकी बहुत ही हाई चांसेस है, तो ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, जो भारत को हर लिहाज से फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर सारी चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई तो दोस्तों भारत का दर्जा अमेरिका से ऊपर चला जाएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर देश होगा भारत, जिसकी मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।